स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग 3D का स्टडी कर रहे हैं और 3D में आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है द प्लेन, मतलब समतल। समतल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा के बारे में पढ़ाई किया। तो अब समतल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, मतलब इसकी कहानी शुरू हो गई। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात सुनिए, 3D एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। तो इसका अगर प्यारा सा नोट्स अगर नहीं बनाते हैं आप, तो आप 3D को अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब बिना किसी देरी के प्लेन का डेफिनेशन समझिए। ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट। मतलब समझिए क्या कह रहा है, यहाँ जो कहा जा रहा है उसी बात को समझना है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक सरफेस, अच्छा सरफेस लेना है हमको तो हमेशा प्लेन सरफेस लेंगे। सरफेस लेना है, एक सतह लेना है। अब इस सतह के साथ, इस सरफेस के साथ कंडीशन ये है कि कोई पॉइंट दो लेते हैं इसमें हम ए बी, इसको मिलाते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, रेखाखंड बन रहा है, इसी के अंदर रहेगा, इसी पर पूर्ण रूप से इसी पर रहेगा। तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग? प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे प्लेन बोलेंगे। तो ये आपका प्लेन हो गया। क्या हो गया? ये आपका प्लेन हो गया, समतल हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लेन। तो उसी को लिखाए हैं हम कि ए प्लेन इज ए सरफेस। समतल क्या होता है? एक सतह होता है। सच दैट, इस प्रकार होता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एक ऐसा रेखाखंड जो इस पे दो बिंदुओं को जोड़ता है, पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट, पूर्ण रूप से उसी पर रहता है। तो प्लेन के लिए आपको प्लेन सरफेस चाहिए। जो सतह लेंगे आप उसको समतल होना चाहिए, मतलब कि सरफेस का जो सतह होना चाहिए वो प्लेन चाहिए। ये नहीं कि आप गोला ले लिए, गोला समझ रहे ना, स्फेयर। स्फेयर तो बहुत मुश्किल होता है ना, समझ रहे ना। स्फेयर लेंगे तो इस पर दो पॉइंट लेना बड़ा टफ काम हो जाएगा। मान लीजिए लेते हैं ये, तो ये लाइन होगा इस पर नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। क्योंकि गोला क्या होता है, ऐसे मतलब गोला ऐसे कैसे फिगर, मतलब कोई फिगर आप सोच सकते हैं। गोला कैसे होता है? गेंद जैसे समझ सकते हैं। तो गेंद में कैसे दो पॉइंट रखिएगा, ऐसे रखिएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये सब ऐसा सरफेस नहीं ले सकते हैं आप। सरफेस प्लेन होगा तो प्लेन बनेगा, राइट। तो ये बात है, आपको समझना चाहिए। चलिए, अगला बात ये है कि एक और आता है पॉइंट इसमें, नॉर्मल। नॉर्मल टू अ प्लेन, इसका हिंदी होता है अभिलंब। समतल पर अभिलंब का मतलब क्या है? समतल पर अभिलंब का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, समझना है कि मान के चलिए ये आपका प्लेन हो गया, राइट। ये आपका प्लेन हो गया, थोड़ा सा सीधा खींचिए, ठीक है। ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या है ना कि एक हम पॉइंट लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट बी, चलिए ऐसे मिला दिया हमने। अब क्या है कि एक लाइन, जितना लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा, जितना लाइन से परपेंडिकुलर होगा इस पे, यहाँ पे है ना, तो इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते हैं। और इसे लिखते हैं वेक्टर एन से, समझ रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन लाइंग ऑन द प्लेन। कोई भी लाइन, कोई भी रेखाखंड, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर प्लेन में है, उस पर जितना भी लाइन परपेंडिकुलर होगा, लंब रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल्स आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर मान लीजिए एक और लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो सब क्या होंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो लंब का, अभिलंब का मतलब क्या कि जो समतल पर लाइन दिखाई देगा उस पर दूसरा कोई लाइन अगर लंब रहता है तो उसी लंबवत लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं नॉर्मल, राइट। तो ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ भी लिखिए, आगे है स्टार तक लिखिएगा। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। समतल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? व्यापक समीकरण क्या होता है? देखिए, व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये होता है। और ए बी सी को बोलते हैं डी रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज,
डी रेशियोज ऑफ किस चीज़ का, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो यही होता है, क्या बोलते हैं, यही होता है जनरल इक्वेशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, जितना भी प्लेन आपको दिखाई देगा वो आपका इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब प्लेन का डिफिनेशन जानने के बाद यहाँ से हम लोग अलग अलग करके, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में प्लेन के, समतल के समीकरण के बारे में समझते हैं कि समीकरण कैसे लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस यही कहेंगे। चलिए, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का समीकरण। और इसमें अलग अलग टाइप के आएंगे इक्वेशन। जैसे पहला हम लेते हैं ए में करके, कंडीशन दिया रहेगा, उसी कंडीशन के बेस पे इक्वेशन बनता है। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब कह रहा है क्या कि समतल का समीकरण, हिंदी समझिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का समीकरण पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो एक बिंदु से होकर जाता है। एक बिंदु से होकर जाने वाले, इसका हिंदी भी लिख सकते हैं हम लोग, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये तो जानना है, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, यही चीज़ हमें समझना है। एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। चलिए, अब यहाँ से जो बात बन रही है उसको समझने का प्रयास करना है। यहाँ लिखेंगे, देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वी नो डैट। देखिए, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो समझिए एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो सिस्टमेटिक से पढ़ाता है। सिस्टमेटिक हर चीज़ मिलेगा आपको, हर तरीका बताएंगे आपको, सब्र करने की आवश्यकता है आपको। ये तो कोई नाच गाना है नहीं, कोई डांस प्रोग्राम चल नहीं रहा है, या क्रिकेट प्लेयर नहीं है हम, कि थोड़ा हर पल आपको रोमांस आएगा, मज़ा आएगा। हमेशा कुछ ना कुछ माने आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कूद फान कीजिएगा। एजुकेशन की बात हो रही है, और एजुकेशन की बात जितना आराम से फोकस करके, कंसंट्रेट करके लिया जाए उतना ही अच्छा है। वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या बताएं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, क्या बताएं, बोलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, बताया है ना। यही प्लेन हो गया, यही समतल हो गया, और ये समतल एक बिंदु से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो लिखेंगे, चूँकि ए मतलब प्लेन 1, जो प्लेन है इसको 1 मान लेते हैं, प्लेन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, इस बिंदु से होकर जा रहा है। तो एक बात सुनिए, अगर ये इक्वेशन दिया गया, समझिए, समझने वाली बात है। अगर ये प्लेन का इक्वेशन है और अगर इस प्लेन पर कोई पॉइंट आपका है, क्या चीज़, x1 y1 z1, यह अगर पॉइंट इस प्लेन पर, इस समतल पर है, तो सुन लीजिए बात क्लियर, कि आपको
इस पॉइंट के द्वारा इस प्लेन संतुष्ट होता दिखाई देगा, मतलब कि ये पॉइंट इसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है इसकी इक्वेशन को। तो इसलिए जहाँ x वहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0 ऐसे होगा, प्लस d बराबर 0। तो अब देखिए इसको मान लीजिए 2, ठीक है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाने पर, इसमें से 2 घटाइए तो क्या होगा, देखिए ax माइनस ax1, देखिए ऐसे सिचुएशन बनेगा ax माइनस ax1। तो आप सोच सकते हैं कि a कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 ये ना मिलेगा। तो इसी चीज़ को डायरेक्टली समझिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे अच्छा से क्या हो जाएगा। इसलिए a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b कॉमन करेंगे y माइनस y1 प्लस c कॉमन करेंगे z माइनस z1, डी से डी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 मिल गया। तो यही क्या हो गया आपका, यही हो गया इक्वेशन प्लेन का, है ना, जो एक बिंदु से होकर जाएगा। तो अब समझ लीजिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे जो इक्वेशन मिला, इसमें कौन पॉइंट से क्रॉस किया है, पॉइंट आपका है x1 y1 z1, ये पॉइंट है। और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल, देखिए जितना अच्छा से बेसिक समझिएगा उतना ही आपको अच्छा से समझ में आएगा आगे। अगर अभी मिस कर गए तो समझिए पूरा ये कंसेप्ट प्लेन का थ्योरी जो है पूरा मिस कर जाइएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो कहलाता है प्लेन का, ठीक है ना। तो चलिए इस पे क्वेश्चन लेकर एक प्यारा सा कंसेप्ट को बनाते हैं हम लोग, एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ में, राइट। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है आपको। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a 2 5 -3 b -2 3 कोऑर्डिनेट से दिया गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो हमने तो सीखा है कि एक पॉइंट से जब प्लेन क्रॉस करेगा तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। और सर यहाँ पे तो आप 3 पॉइंट की बात कर दे रहे हैं, तो कैसे निकलेगा। तो वास्तव में देखिए क्यों ऐसा बता रहे हैं, देखिए 3 पॉइंट से जब प्लेन पास करेगा तो उसका और भी फार्मूला आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी इस जो हम कंसेप्ट को सिखाए हैं उसको सीखिए। देखिए कैसे हम लोग सीखेंगे, इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, इसलिए बता रहे हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, किसी एक पॉइंट से पहले बनाते हैं इक्वेशन। पासिंग, मान लीजिए किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, पहले मान लिया पास तो कर रहे हैं 3 पॉइंट से, लेकिन पहले एक पॉइंट को लेकर इक्वेशन बनाते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से मान लिया हमने, तो पहला पॉइंट 2 5 -3 इज क्या होगा, देखिए a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 5 प्लस c इंटू जेड -3, मतलब z प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन बना लिया। अब जो बात कह रहा है कि इसी प्लेन पर ये भी पॉइंट है ना, जो भी प्लेन बन रहा है उस प्लेन पर ये भी पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम लोग एक प्लेन कंसीडर करते हैं छोटा सा आराम से, तो एक पॉइंट ए भी है जिसको ए कह लिया हमने, इसी प्लेन पर कहीं ना कहीं बी भी होगा, इसी प्लेन पर कहीं ना कहीं सी होगा। जब इसी एक पॉइंट से तो इक्वेशन बना लिया हमने, तो इसी प्लेन पर भी पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट होता है उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो मतलब हुआ, लिखेंगे चूँकि सिंस बी का -3 5 एंड सी का 5 3 -3 आर ऑल्सो ऑन द प्लेन, इसी प्लेन पर है,
तब प्लेन पर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसी प्लेन पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा, मतलब एक्स के स्थान पे रखेंगे एक बार, मैंने एक बार इसको रखेंगे फिर एक बार इसको रखेंगे। चलिए रखिए, एक्स के स्थान पर रखिए -2, तो -2 और -2 -4a, ठीक है, -4a। फिर रखिए -3 रखिए, -3 -5 -8b, 5 रखिए, 5 + 3 + 8c बराबर 0 तो है ही। अच्छा वैसे ही अब रखिए इसको, 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा ना, 3a। उसके बाद क्या होगा, तो 3 रखिए, 3 - 5 -2b, -3 रखिए, क्या हो जाएगा, -3 रखने पर 0 आएगा, तो +0c बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है हमें समझने का मैंने कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से आराम से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस a और b का मान निकालना है। इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट पढ़े हैं, लेकिन यहाँ समझिए कैसे ट्रिकली बता रहे हैं। लिखेंगे नाउ, देखिए लिखेंगे a ऊपर और देखिए इसको ढक लेंगे। डिटर्मिनेंट में लिखिएगा, चला के समझिए, डिटर्मिनेंट में लिखिएगा तो -8 8 -2 0। देखिए उसके बाद लिखिएगा -b, हम जो सबसे आसान तरीका बताने को समझिए, -b लिखा, ढक दिया इसको, डिटर्मिनेंट में लिखिए -4, उसके बाद क्या हुआ 8 3 0 बराबर c बट्टा, ढक दिया इसको, -4 -8 3 -2, ये कर दिया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, a/0 × 8 0 0 -16 16 हो गया, -b/ देख लीजिए क्या आएगा, -b/ क्या आएगा देखिए, तो 0 -24 -24 आएगा बराबर c/8 + 24 32 आएगा। तो यहाँ से सुनिए, यहाँ से सब में कमन क्या इतना कट जाएगा ना, सब में 8 कमन हुआ तो सब कट जाएगा, तो a/ कितना 8 8 दूना 16 2, b/3 c/4 आ गया ना। इसको मान लीजिए r, तो इसलिए a बराबर 2r, b बराबर 3r और c बराबर क्या होगा 4r हो जाएगा। तो अब सुनिए यहाँ पे a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। तो अब इस सब के मान को 1 में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 है कि नहीं, फ्रॉम 1। तो बोलिए क्या कैसे निकलेगा, कैसे रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2r × x - 2 + 3r y - 5 + 4r z + 3 बराबर 0। देखिए r सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कमन हो गया और निकल गया। तो 2 से गुणा करिए, 2 दूना 2x - 4 + 3y - 15 + 4z + 12 बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, 2x + 3y + 4z -15 -4 -19 और +12 कितना होगा -7 होगा, कितना होगा -7 बराबर 0। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें सीखने वाली बात क्या मिला आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ए को ढक दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में बाकी सबको लिख दिया, प्लस माइनस प्लस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शायद किसी बुक में इस तरह ना लिखा हो, लेकिन आप अपने तरीका से लिख आपको बता दिए, क्लियर। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे तो क्या आप उसे बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर तो देखिए आपके लिए हमें क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट देते हैं 2 2 -1, पहले इस बेस पे कुछ सीख तो ले भाई, 3 4 2, उसके बाद 7 0 6 ये है। तो ये जो है ना 7 0 6 ये है,
3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन आप निकालिए। तो आगे देखते हैं कि आगे आपका नया कंसेप्ट क्या आ रहा है। नया कंसेप्ट, उस पर समझते हैं नई बातें। क्लियर? हबड़ाने से कुछ नहीं होता है, बस सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। एक बार ऐसा आएगा कि खूब बढ़िया से आप अच्छे विद्यार्थी की तरह सारी चीज़ें नोट्स में रख लेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन का दूसरा टाइप, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इसे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से, अच्छा से देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी अगर लिखेंगे तो हिंदी हो जाएगा अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। चलिए आते हैं यहाँ, समझते हैं फंडा को। इसलिए देखिए घबराने की बात नहीं है, इसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। यहाँ देखिए क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, पहले समझने का प्रयास करना है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको मिला दिया हमने, फिर इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। राइट, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। क्लियर? ये हो गया ओ, राइट। अब सुनिए, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसका a है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा बोलिए? a का कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग a 0 0। ये डिस्टेंस मान लीजिए b पर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 b 0। बस समझने की बात है। और ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस c है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मान के चलिए 0 0 c। मान के चलिए क्या होना ही होना है। चलिए, तो ये जो प्लेन दिख रहा है इसका इक्वेशन बताना है। देखिए पहले इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले बात को समझिए, कोई भारी चीज़ नहीं है, इसको ऑब्टेन करना सीखिए, सिंपल समझिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन को लिखना चाहें तो क्या होगा? ax प्लस by प्लस सी जेड, बड़ा सी लिखिए, सी जेड प्लस बड़ा डी बराबर 0 कर सकते हैं। सब बड़ा में लिख दिया हमने, ऐसे कर सकते हैं ना। और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब ये जो प्लेन है, ये पॉइंट इससे गुजर रहा है, तीनों पॉइंट से गुजर रहा है ना, है कि नहीं। तो देखिए लिखेंगे, चूँकि 1 इज, ऐसे लिखिए, सिंस प्लेन 1 इज, क्या हो जाएगा 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स? a 0 0, फिर 0 b 0, है ना, एंड 0 0 c, पासिंग थ्रू द पॉइंट a 0 0, 0 b 0 एंड 0 0 c। इसलिए एक बार इसको रखेंगे इसमें संतुष्ट कराने के लिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, a
प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 गुने बी गुने 0 0, सी गुने 0 0, तो ए प्लस डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो ए का मान कितना होगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। देखते चलिए बस कैसे ऑब्टेन करते हैं, वास्तव में इसका इक्वेशन क्या मिलेगा। वैसे ही रखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा 0 बी इंटू बी प्लस 0 प्लस डी, तो ये हो जाएगा बी और बड़ा बी प्लस डी बराबर 0। दैट मीन्स बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई छोटा बी, एंड सी बड़ा सी बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा सी बराबर माइनस डी बाई सी, ये हो गया क्लियर। अब लिखेंगे फ्रॉम वन, एक में आते हैं, इसी में रखते हैं सबका मान। ए का मान कितना है तो माइनस डी बाई ए एक्स, बी का मान तो माइनस डी बाई बी वाई प्लस मतलब माइनस सी बाई माइनस डी बाई सी जेड और प्लस डी बराबर 0। यही ना होता है, यही ना होगा, आप समझिए। सभी में से माइनस डी कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना, माइनस डी कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी अब प्लस 1 बराबर 0। यही ना हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए आप लोग इस पे, तो यही ना मिलने वाला है। देखिए थोड़ा सा है कि नहीं, यही तो मिलने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, माइनस डी कॉमन किए है ना, तो सॉरी यहाँ -1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो -1 हो जाएगा। अब जो माइनस डी है क्या है, कोई ना कोई तो डिस्टेंस होता है, कोई ना कोई अंक होगा, संख्या होगा, जाकर 0 में डिवाइड कर देगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा हम लोग को x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, और यहाँ -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये आपका शानदार तरीका से, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो ये मतलब कि एक प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, जहाँ पे देखिए ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे इंटरसेप्ट है। बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एंड सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। तो ये सब बातें जो है ना आपको समझनी चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा जाए तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। और ये चीज़ हो गया कि x पर कटान a है, y पर b है, z पर c है, बराबर 1 है। समझ में आया ना बात। तो ये रही बात आपका शानदार तरीके से। अब यहाँ से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखेंगे तब तो पता चलेगा ना। आपको हम पूरा प्रूव करके, ये सब चीज़ प्रूव करके बताए हैं, ठीक है ना। इसलिए बताए हैं कि वास्तव में कैसे आता है, जहाँ आवश्यकता है प्रूफ का वहाँ बताते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ आते हैं। बस देखते चलिए क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच कट, जो कट करता है, विच कट ऑफ intercepts cut of intercepts 3, 6 and -4 from the axis। जो
देखिए इक्वेशन निकालना है, एक प्लेन का समतल का इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स, अंतखंड काटता है 3 6 -4 फ्रॉम द एक्सिस, अक्षों पर इतना काटता है। सो सिंपल। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर 6, सी बराबर -4। क्लियर। नाउ इक्वेशन इज, क्या होता है इक्वेशन, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी बराबर 1। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x बाई ए, तो x बाई 3, y बाई 6, z बाई -4 बराबर 1। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं x बाई 3 प्लस y बाई 6 माइनस z बाई 4 बराबर 1। सबका एलसीएम कितना होगा, सबका एलसीएम होगा 12, है कि नहीं है। तो 3 से कीजिए 4x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 1। मतलब क्लियर हो गया। ये आ गया कितना आपका 4x 4x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 12। इसे और आगे बढ़ा सकते हैं 4x प्लस 12y माइनस 3z माइनस 12 बराबर 0। बात साफ हुआ। एक बात तो समझ में आना चाहिए कि अगर इंटरसेप्ट दिया है इस तरह से तो हम लोग आराम से प्लेन का इक्वेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला ये होता है इसी फार्मूला का यूज करके। अब सवाल ये नहीं है कि हमेशा ऐसे ही देगा, सवाल ये है अब कि सर कुछ क्वेश्चन घुमाएगा, ऐसे देगा तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो मतलब प्लेन के दिए गए इक्वेशन को देखकर इक्वेशन से इंटरसेप्ट्स निकालना। चलिए गुड, लिखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही सब कुछ क्लियर होता है। क्वेश्चन करें क्या, रिड्यूस कीजिए, रिडक्स द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस z बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे रिड्यूस कीजिए। ठीक है, रिड्यूस कीजिए। क्लियर। देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं है। चलिए सॉल्यूशन। गिवन प्लेन इज क्या है 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x माइनस 3y प्लस z बराबर 6। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि 1 चाहिए ना हमारे पास, सिस्टम क्या चाहिए, ये हमारे पास है। तो बराबर 6/6, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया। अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 2x बाई 6, सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे ना 6 से, 3y बाई 6, z बाई 6 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 2/6, तो x बाई 3 माइनस y बाई 2 प्लस z बाई 6 बराबर 1। तो x बाई 3 प्लस y बाई -2 प्लस z बाई 6 इक्वल टू 1। ये है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन। अब यहाँ से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, a बराबर 3 पूछा रहता तो b बराबर -2 और c बराबर 6, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे
क्लियर। तो इंटरसेप्ट निकालने भी आपको आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था इसके पहले वाला, मतलब लगभग कि ये दिया था तो प्लेन का इक्वेशन बताइए, इक्वेशन दिया है तो इंटरसेप्ट बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेरे करने का मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा देखकर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कुछ हटे क्वेश्चन है, इसी पर है। करे कि ए प्लेन मीट्स, मिलता है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ट्रायंगल ABC, है ना। ट्रायंगल ABC कोई मतलब इस ढंग से क्या कहें उसको हम, मतलब कोई प्लेन बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब इस ढंग से प्लेन मिलता है ट्रायंगल, मान लीजिए कि ऐसे भी हो सकता है ना। चलिए प्लेन हो गया, ये ट्रायंगल ABC हो गया, ABC तीनों को मिलता है, ठीक है। अब ABC मिलता है ये ABC को, फिर कहता है एट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, मतलब अगर फिगर और भी बनाए हैं और ऐसे सोचते हैं हम लोग कि मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं ना। 3D में थोड़ा सा फिगर बनाना बहुत टफ काम होता है। चलिए ऐसे सोच लेते हैं हम। क्वेश्चन क्लियर करते हैं और यही बता देते हैं, जाने दीजिए आगे जा रहा है तो। चलिए फिर यहाँ से मिला लेते हैं, क्लियर। ये ट्रायंगल है कोई, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है ABC, X Y Z, XY Z, ABC। चलिए ट्रायंगल ही बन गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बन गया, क्लियर। ABC क्लियर, एट A, B एंड C, क्लियर। सच दैट इस प्रकार है कि सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 - 2 3, बहुत बढ़िया है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन देखिए कथी कह रहा है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है एट ट्रायंगल ABC। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ट्रायंगल ABC एट ABC, मतलब ट्रायंगल ABC को मिल रहा है, ठीक है ना। ए कोऑर्डिनेट मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, ठीक है ना। ये सब अच्छा नहीं रहेगा लिखना, एट ABC सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, अब एक त्रिभुज बन रहा है, उसका सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है। सेंट्रोइड का मतलब होता है कि, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब कि इस साइड से अगर हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग इस तरह करते हैं, इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर पार्ट में से। यहाँ फिगर में नहीं हुआ लेकिन होना चाहिए। यहाँ भी अगर इससे जाता है, यही बांटता है इसको 2 पार्ट में, मीडियंस होता है ना, मीडियंस। और यहाँ से भी आएगा अगर तो इसको भी जाएंगे, तो मीडियंस जहाँ मिलते हैं उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम बताए थे पहले ही क्लास में। तो सेंट्रोइड दिया गया है, तो अब देखिए ये तो पक्का है कि A 0 0 होगा, ये तो पक्का है कि 0 B 0 होगा, ये तो पता है कि 0 0 C होगा। तो यहाँ देखिए सेंट्रोइड दिया गया है, तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन क्या है। मान लीजिए x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, इसको 1 मान लीजिए।
अब सुनिए, यह प्लेन 1 जो है यह इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। फर्स्ट बात एक ही दिख रहा है आपको। ऐसे भी सोच सकते थे हम, कुछ ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ दिख रहा है, ठीक है, कि इसका सेंट्रोइड दिया है, ठीक है ना, सेंट्रोइड दिया है। तो सेंट्रोइड देने का मतलब क्या? सेंट्रोइड देने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे कि ये सेंट्रोइड दिया है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लिखेंगे नाउ। अगर हमको ये पॉइंट निकालना होता ना 1, तो 1 निकालने के लिए ऐसे करता, 1 बराबर x1 x2 x3, मतलब a प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यहाँ से बोलिए a बाई 3 हो गया, तो a का मान क्या मिल गया? 3 मिल गया। वैसे ही -2 निकालना रहता हमको, मतलब इस y का मान निकालना रहता। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ऐसे ही z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ऐसे ही होता ना। तो इस फार्मूला से हम लोग ये निकालते हैं। तो अब तो इस फार्मूला से x का मान मिलता, इससे y इसका z, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1 बराबर इतना हो जाएगा। -2 बराबर क्या हो जाएगा? -2 बराबर 0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, क्या हो जाएगा? b बराबर -6 एंड 3 बराबर 0 प्लस c बट्टा 3, या c बराबर क्या होगा? 3 3 का 9। तो ABC का मान पता है और इक्वेशन ही तो मन भी किया है, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रॉम 1 1 से आइए, क्या हो जाएगा इसमें ये? तो x बाई 1 सॉरी 3, उसके बाद रखिए प्लस क्या होगा? y बाई -6 प्लस z बाई 9 बराबर 1। और इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं कैसे? x बाई 3 माइनस y बाई 6 प्लस z बाई 9 बराबर 1। इसी तरह इक्वेशन हो गया। इसको और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, शानदार है। तो इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन बनाना सीखे, 2 टाइप के प्लेन का, प्लेन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब कुछ सीखे। अब यहाँ से हम लोग आगे धीरे धीरे कंसेप्ट को बढ़ा रहे हैं। तो इसे नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से और पढ़िएगा क्या लिखाया गया है। तो आगे वाले क्लास में नॉर्मल फॉर्म होता है, उसको बताएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मेजर पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।